لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों को कुछ साउंड की जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है सुनने में। इसकी वजह ये है कि हम लोग कुछ टेक्निकल इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड साउंड कुछ ज़्यादा हो सकता है कि आपको इस वीडियो में आ रहे हों, और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम बैकग्राउंड साउंड आए। लेकिन मैं चूँकि एक बहुत ज़्यादा नॉइज़ वाले एरिया में रह रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी जो है अलग अलग किस्म की आवाज़ें हो सकती हैं आपको सुनाई दे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर पॉसिबल हो तो आप इसको बहुत एहतियात के साथ, बहुत एहतमाम के साथ इस वीडियो को सुन लें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नॉइज़ जो है वो ना आए, बैकग्राउंड की जितनी भी नॉइज़ें हैं। लेकिन अगर आए भी तो आप टोटली फोकस जो है अपनी पढ़ाई पे करें। और अगर कुछ परेशानी होती भी है, या हो सकता है साउंड की वजह से इस चीज़ को पढ़ाने में कोई चीज़ें मुझसे छूट गई हो या कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, तो इंशाअल्लाह फिर हम अगले वीडियो में इस चीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज इल्मुस सर्फ़ का जो है दर्स है हमारा। कल हम लोगों ने बाब नसर यंसुरु से मुज़ारे का जो मारूफ़ का सेगा है, उन तमाम सेगों को बनाना सीखा था। सिर्फ़ दो सेगों को छोड़कर, वो दो सेगे थे जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाज़िर। फिर हम लोगों ने कल जो चीज़ें पढ़ी थी उसको एक बार आज रिकॉल कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बाब नसर यंसुरु से फ़ेल मुज़ारे बनाने का जो कायदा है वो क्या है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अलामत फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ कितने हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि 4 हैं, अलिफ़, ता, या और नून, जिसके मजमूओं को अतैना कहा जाता है। अलिफ़ वाहिद मुतकल्लिम एक सेगे में आता है, नून जमा मुतकल्लिम के एक सेगे में आता है। तो अब टोटल बचे 12 सेगे और 2 हर्फ। फिर या जो है वो 4 सेगे वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब के सेगे में आता है। अब मैंने आपको बताया था कि नोट्स में यहाँ पर वाहिद की जगह जमा होगा, ये वाहिद गलती से लिख दिया गया है। तो या जो है 4 सेगे में अब हमारे पास बचे सिर्फ एक हर्फ ता। तो ता जो है कुल 8 सेगे में इस्तेमाल होते हैं, जो यहाँ पर लिखे हैं वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर, वाहिद मुअन्नस हाज़िर, तस्निया मुअन्नस हाज़िर और जमा मुअन्नस हाज़िर के सेगों में। उसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा था कि तस्निया कैसे बनाया जाता है। तो हमने पढ़ा कि तस्निया 2 को कहते हैं। जिसको तस्निया बनाना हो उसके आखिर में अलिफ़ और नून लगा देते हैं। अलिफ़ को उससे पहले वाले हर्फ के साथ साकिन कर देते हैं फ़तहा दे करके, और नून को फिर हम कसरा दे देते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल पिछली वीडियो में बता दिए गए थे। जमा बनाने का कायदा है कि जमा 2 से ज़ायद को कहते हैं। जिसको जमा बनाना हो उसके आखिर में वाव और नून लगा देते हैं। वाव को उससे पहले वाले हर्फ के साथ मिला देते हैं और नून को फ़तहा दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने जमा बनाने का कायदा सीख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने फिर आगे पढ़ा कि फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ बनाने का कायदा क्या है। तो हमने पढ़ा कि बाब नसर यंसुरु से फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ बनाने का कायदा ये है कि माजी के सेगे के शुरू में अलिफ़, ता या नून, इसमें से कोई एक हर्फ लगा दीजिए। उसके बाद फ़ा कलीमे को अलिफ़, ता या नून में से जो भी हर्फ आपने लगाया है उससे साकिन कर दीजिए। और फिर फ़ेल मुज़ारे में जो आइन कलीमा है वो हमेशा मरफ़ू होता है, ये भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया। और अगर वाहिद का हो तो आइन और लाम दोनों पर पेश दे देंगे, और अगर तस्निया का होगा तो अलिफ़ नून लगा देंगे, और अगर नून को कसरा दे देंगे, और अगर जमा का होगा तो वाव दे देंगे और अलिफ़ को इससे पहले वाले हर्फ से साकिन कर देंगे। ये तो तस्निया के लिए था। और जमा में बस नून लगा देंगे और नून को साकिन कर देंगे। कल जो चीज़ें हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी वो था सिर्फ जमा मुअन्नस का। बाकी ये सारी चीज़ें कल आपको एक्सप्लेन करके बता दी गई थी। आज हम लोग जमा मुअन्नस के बारे में पढ़ेंगे। जमा मुअन्नस कैसे बनाए जाते हैं।
तो आज हम देख लेते हैं पहले उसके क्या रूल हैं। जमा मुअन्नस के अलग से जो हैं कायदे लिखे गए हैं, और आपने 9 में पढ़ा भी था कि जमा मुअन्नस हाजिर और गायब दोनों जो सेगे होते हैं वो मबनी होते हैं, यानी किसी भी हालत में ये नहीं बदलते। यहाँ पर देखिए जमा मुअन्नस हाजिर और गायब के बनाने का कायदा अलग है। कैसे है? शुरू में या लगा दो और फ़ा कलिमे को साकिन कर दो। सेम वही रूल है। चलिए मैं इसको भी बना के ही दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये हमारा कल का नोट्स है, यहीं पर हम बनाएंगे। जमा माजी से बनाने हैं तो पहले मैं यहाँ पर जो है माजी का एक सेगा लिखूँगा, ठीक है। तो पहले मैंने लिखा ना, फिर मैंने लिखा सा, फिर मैंने लिखा नसरा। ये माजी का मैंने सेगा लिख दिया। अब यहाँ पर जो पहला रूल है वो क्या है? शुरू में या लगा दो और फ़ा कलिमे से साकिन कर दो। तो पहला काम हमारा क्या है? शुरू में या लगा दो, या पर फतहा और फ़ा कलिमे से साकिन कर दो। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। मैंने या लगा दिया, फिर मैंने नून लगा दिया और नून को साकिन कर दिया। आप देखिए हो गए। अब यहाँ पर जो है मैं स्वाद लिख देता हूँ, स्वाद पे पेश और सॉरी स्वाद को ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं, और रा ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसलिए मुझे इराब रूल के हिसाब से जो है लगाने हैं। अब रूल क्या है? अब रूल है आइन कलिमे को लाम कलिमे में साकिन कर दो। आइन कलिमे को लाम कलिमे में साकिन कर दो। आइन कलिमा कौन है? स्वाद है, और रा कलिमा कौन है? लाम है। तो इन दोनों को साकिन कर दो। तो साकिन करने के लिए मुझे क्या करना होगा? स्वाद पे पहले पेश देना होगा, ठीक है, और रा कलिमे पर हमको जो है इस तरीके से जज़म देना होगा। तो यंसुर हो गया। और अब कायदा जो है क्या है? नून पर फतहा दे दो। ये जमा मुअन्नस गायब के लिए है, तो नून पर फतहा दे दो। तो मैंने ये नून लिखा, तो नून पर फतहा दे दिया। ये जमा मुअन्नस गायब का सेगा बन गया। और जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा कैसे बनेगा? बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, इस या को हटा करके ता लगा दो, बस बन गया जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा। तो वाहिद और गायब का आपको जो है गायब और हाजिर दोनों जो हैं आपके सेगे बन के तैयार हो गए हैं। अब आगे की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, वो आप गौर से देखिए। मैं इसको हटा देता हूँ इसलिए कि मुझे अब यहाँ पर कुछ और लिखना है, और इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद मैं इसमें आपको पूरे फेल का टेबल बना के दूँगा, ताकि आपके लिए जो है वो आसान हो जाए बनाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और लाइन जो है लगाता हूँ। एक्चुअली मुझे 2 लाइन की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पर जो है 2 लाइन लगा देता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक लाइन से भी हमारा काम चल जाएगा। इस तरह की जो छोटी मोटी गलती आ रही हैं उसको आप इग्नोर कर दें। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हम लोग अभी फेस कर रहे हैं, इसको भी इंशाल्लाह धीरे धीरे जो है सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। अब देखिए माजी का सेगा है नसरा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि माजी में अगर हमको इसका नफ़ी बनाना, ये नसरा क्या है? ये मारूफ़ है। अगर मुझे इसका नफ़ी बनाना हो, पहले मजहूल बनाते हैं। मजहूल बनाना हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंपल है, नून पर पेश, स्वाद पर ज़ेर और रा पर फतहा। तो ये बन गया आपका नुसीरा। देखिए ये आपका नुसीरा बन गया। इसी तरीके से मुझे नफ़ी बनाना होता है तो मैं लिखूँगा माँ, फिर नून पर फतहा, स्वाद पर फतहा, और नहीं स्वाद पर कसर आएगा क्योंकि मजहूल है, और फिर रा पर फतहा। तो माँ नुसीरा।
ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये नसरा का हो गया, ठीक है। नसरा, नुसीरा, मा नुसीरा, इस पर जो है पेश आएगा। नसरा, नुसीरा, मा नुसीरा। और फिर अगर मुझे इसके आगे बनाना हो तो सिंपल है, बहुत इजी है। यहाँ पर जो है आप लिख दीजिए मा न स र, ये आपका सेगा बनके तैयार हो गया। इसको थोड़ा अरेंज कर दूं मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये हो गया आपका नसर, ठीक है। ये वाहिद मुज़क्कर गायब माजी मारूफ, ये नुसीरा वाहिद मुज़क्कर गायब माजी मजहूल, ठीक। मा नुसीरा वाहिद मुज़क्कर गायब माजी मजहूल नफ़ी, ठीक। और ये मा नसरा वाहिद मुज़क्कर गायब मारूफ, है ना, नफ़ी में। तो नसरा का तर्जमा क्या होगा? मदद किया उस एक मर्द ने। नुसीरा का तर्जमा क्या होगा? नहीं, मदद किया गया वो एक मर्द। यहाँ पर फ़ाइल मौजूद नहीं होगा। फ़ेले मारूफ और मजहूल में क्या फ़र्क है? मारूफ में काम करने वाला मौजूद होता है, मजहूल में काम करने वाला मौजूद नहीं होता है। तो नसरा काम किया उस एक मर्द ने, नुसीरा काम किया गया उस एक मर्द, यानी उस एक मर्द का काम किया गया। मा नुसीरा नहीं काम किया गया उस एक मर्द का, और मा नसरा नहीं काम किया उस एक मर्द ने। इस तरीके से आपको ये माजी का जितना सेगा था, यानी माजी के जो 4 कैटेगरी थे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से मुजारे के भी यही 4 कैटेगरीज होंगे। पहला कैटेगरी क्या होगा? मुजारे मारूफ, ठीक। दूसरा कैटेगरी होगा मुजारे मजहूल। फिर तीसरा कैटेगरी होगा मुजारे मारूफ मुस्बत नफ़ी, ठीक है। और फिर मुजारे मजहूल नफ़ी। तो 4 कैटेगरीज हो गए। कैसे, वो मैं आपको अभी करके बताता हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, इसलिए कि मुझे अब फिर मुजारे बनाने हैं। तो मुजारे जैसा हमको इसको काम जो है वो करना है। ठीक है, मुझे क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है मुझे यंसुरु। क्यों? क्योंकि यंसुरु जो है ये पहला सेगा है किसका? मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब का। तो मैंने यहाँ पर लिखा यंसुरु। यंसुरु बनाने का कायदा क्या है या आपको मालूम है? तो मैं आपको कायदा नहीं बताऊँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया यंसुरु, ठीक। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आप गौर सुनिए। ये यंसुरु कौन सा सेगा है? वाहिद मुज़क्कर गायब मारूफ मुस्बत में। मुस्बत किसको कहता है? जिसमें काम करना होना बताता है। अगर मुझे इसको नफ़ी बनाना हो, माजी में नफ़ी बनाने क्या कायदा है? माँ लगा देते हैं। जैसे नसरा है, उसको नफ़ी बनाना है तो माँ नसरा। मुजारे में भी सिंपल है, मुजारे में माँ की जगह बस हम ला लगा देते हैं, ला, और फिर पूरा चीज़ वही यन सु रू, बस यही करना है। हमको मुजारे में नफ़ी बनाना है तो क्या करना है? बस मुजारे के सारे सेगे के शुरू में हमको ला लगा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सारे मुजारे के सेगे लिखे हैं। मुझे इसका नफ़ी बनाना है तो मुझे क्या करना है? बस ला लगा देना है ना। सिंपल, सबके पीछे बस हमको ला लगा देना, सॉरी पीछे लगाना है यहाँ पर, ठीक है। सब सेगे बस शुरू में ला लगा देना है। ये हो गया हमारा नफ़ी। तो अब इसका तर्जमा क्या होगा? यंसुरु का तर्जमा क्या होता है? मदद कर रहा है या करेगा वो एक मर्द, मदद कर रहा है या करेगा वो 2 मर्द। लेकिन जब ला लग जाएगा तो क्या तर्जमा हो जाएगा? नहीं मदद करता है या करेगा वो एक मर्द,
नहीं मदद करता है या करेगा वो दो मर्द, नहीं मदद करता है या करेगा वो सब मर्द। ठीक है, इस तरीके से ला का तर्जमा होता है। तो आपने दो चीज़ें सीख ली। आज आपने क्या क्या सीखा? पहला सीखा आपने दोनों मोन्नस बनाने का कायदा, और आपने फिर सीखा ये क्या बोलते हैं इसको मुज़ारे मारूफ नफ़ी बनाने का कायदा। अब हम सीखते हैं मजहूल बनाने का कायदा कि मुज़ारे का मजहूल का सेगा कैसे बनता है। इसका मैंने नोट्स आपको नहीं दिया है, इसलिए डायरेक्ट बिना नोट्स के ही मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप जो हैं गौर से देखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पहले लिखूँगा वाहिद मुज़क्कर गायब मुज़ारे का सेगा, क्योंकि मजहूल हमको उसी से बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया यंसुरु। मजहूल बनाने का कायदा क्या है ये आप अब लिख लीजिए। मैं नोट्स नहीं दे पाया आपको, या फिर मैं अगले वीडियो में दे दूँगा। अभी आप डायरी में लिख लीजिए मजहूल बनाने का कायदा। सबसे रूल नंबर वन क्या होगा? मैं यहाँ पर एक कॉलम और बना देता हूँ जिसमें मैं रूल आपको लिखकर बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक कॉलम और यहाँ बना देता हूँ जिसमें मैं रूल लिखूँगा। रूल नंबर 1 क्या? यंसुरु ऐसे होता है। ठीक है, सबसे पहला अलिफ ता या नून शुरू में जो भी लगा हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप गौर से देखिए और याद रखिए। शुरू में जो भी लगा हो, इसके फॉन्ट्स को मैं बदल दूं ताकि आपको जो है ये पढ़ने में आए कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि और आसानी से आपको समझ में आए। आप देखिए, शुरू में जो भी लगा हो क्या करना है, उसको पेश दे देना है। सिंपल। शुरू में जो भी लगा है, या लगा हो, चाहे ता लगा हो, चाहे अलिफ लगा हो या नून लगा हो, अतईना में से क्या करना है, पेश दे देना है। तो यहाँ पर फतहा है, इसको क्या करना है, हमको पेश दे देना है, और ये तो साकिन रहेगा ही। ठीक है, ये पहला रूल। ठीक, दूसरा रूल क्या है? हमने मारूफ में क्या पढ़ा था कि आइन कलिमा पर हमें हमेशा आइन कलिमा मरफू होता है। आइन कलिमा मतलब क्या? ये स्वाद जो है आइन कलिमा है नसरा का, तो ये हमेशा मरफू होता है। लेकिन मजहूल में क्या होगा? मजहूल में आइन कलिमा जो होता है वो हमेशा, जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आइन कलिमा हमेशा उस आइन कलिमा हमेशा मफ्तूह होता है, मतलब उस पर ज़बर होता है। ये मुज़ारे मारूफ का क्या कायदा है कि आइन कलिमा पर हमेशा पेश होता है, जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था। लेकिन मजहूल में क्या होगा? आइन कलिमा पर हमेशा पेश फ़तह होगा, ज़बर होगा। तो यहाँ पर आएगा ज़बर। ठीक, युनसरू, बस यही करना है। लाम कलमे जो है अपने आप बदलता रहेगा। वो उस पर अगर अलिफ लगेगा तो इस पर ज़बर आ जाएगा, वाव लगेगा तो इस पर पेश आ जाएगा। तो लाम कलिमे से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमको ये कलिमा देखना है और ये कलिमा। अब अगर आप शॉर्टकट में समझना चाहें तो क्या हुआ है, मैं यहाँ पर यंसुरु लिखता हूँ, पहले आप देखिए कि गौर से कि क्या होगा। अगर आप
ज़रा सा अंदाज़ा लगाए तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्या चेंज क्या हुआ है। ठीक है, ये मैंने यंसुरु लिखा मुज़ारे मारूफ, ये देखिए मैंने यंसुरु लिखा मुज़ारे मारूफ। अभी यहाँ पर क्या हुआ है उसको आप समझिए। ये जो पेश था, ठीक है, ये पेश कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, या पर आ गया, और ये या का जो फतहा था, ठीक है, ये स्वाद पे आ गया। अब देखिए ना, मजहूल में क्या हुआ, आइन कलिमा पे जो एराब लगा था पेश, वो या कलिमे पे आ गया, और या कलिमे पे जो फतहा लगा हुआ था वो स्वाद कलिमे पे आ गया। तो यहाँ यंसुरु था, यहाँ युनसरु हो गया। ठीक, अब मुझे इसी को तस्निया बनाना हो तो तस्निया बनाने का कायदा क्या है आपको मालूम है? क्या कायदा है? जिसको तस्निया बनाना हो अलिफ नून लगा दो, ठीक है, अलिफ नून लगा दो। उसके बाद क्या करो, अलिफ को पहले वाले हर्फ से मिला दो। तो मैंने मिला दिया। अब अलिफ है इसीलिए मुझे फतहा देना है, मैंने रा पर फतहा दे दिया, और नून पर क्या करो, कसरा दे दो। ये हो गया युनसरानी। ठीक, मजहूल से। अगर इसी को हमको जमा बनाना हो, सिंपल है, वाव दे दो, नून दे दो, ठीक है, और वाव को क्या करो, पीछे वाले हर्फ से मिला दो, मिल गया। अब वाव है इसीलिए रा पे पेश दे दो, युनसरू, और नून और वाव को साकिन कर दो, क्योंकि हमको साकिन करना है तो जज़म देना होगा वाव पे, है ना। ये बार बार क्या हो रहा है इसका, यहाँ पर जज़म जो है दे दीजिए, यहाँ पे शायद नहीं आ रहा है कुछ पीरियड की वजह से, और नून पर जो है जमा में क्या होगा, फतहा दे दीजिए। तो ये हो गया आपका युनसरूना। ठीक है, जमा बन गया। इसी तरीके से अगर मुझे और सेगा बनाना हो, जैसे मुअन्नस का सेगा बनाना हो मुझे, मुअन्नस वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा, तो ये वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा पहले कैसे बनेगा, ये जज़्म क्यों नहीं आ रहा है, ये आपका जो है बन गया यंसुरु। यंसुरु से मुझे क्या करना है, मजहूल बनाना है वाहिद मुअन्नस गायब। वाहिद मुअन्नस गायब का मतलब क्या हुआ, या की जगह मुझे लिखना होगा, या की जगह मुझे लिखना होगा ता। ठीक, उसके बाद क्या है कायदा, आइन कलिमा पे जो है जो एराब है वो आ जाएगा ता कलिमे पे, इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पेश तुन हो गया, और ता कलिमे का जो एराब था वो आ जाएगा आइन कलिमे पे, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा फ़तह, तुन सरू हो गया। ठीक है, अब इसी को अगर मुझे तस्निया बनाना है तो सिंपल है, अलिफ नून लगा दो, नून को रा के साथ मिला दो, और अलिफ है इसलिए रा पर अल्हम्दुलिल्लाह रा पर फतहा दे दो, और ये नून है तो नून पे कसरा दे दो, ये तुन सरानी, ये जमा तस्निया मुअन्नस गायब का सेगा बन गया। ठीक है, और अगर इसी तरीके से मुझे जमा का सेगा बनाना हो, किसका, जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा बनाना हो, तो सिंपल क्या करना है, मुझे वाव नून देना है, रा से मिलाना है, वाव है इसकी वजह से रा पे पेश आ गया, और इस पर साकिन आ गया, युनसरू, नून पर आ गया फतहा, तुनसरूना बन गया, ये जमा मुज़क्कर हाजिर मजहूल का सेगा। अब मुअन्नस का सेगा भी जो है ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा आप देखिए, पहले ऊपर देख लीजिए, क्या देख लीजिए, अच्छा वो मैंने सेगा आप नोट्स में देख लीजिए। नोट्स में आपको क्या देखना है कि मुज़ारे मारूफ का जो वाहिद जो मुअन्नस का सेगा वह कैसा है, ये देखिए, यंसुरना। ठीक है, ये जमा मुअन्नस गायब का सेगा है यंसुरना, इसको आप याद रखें। हम यहाँ पर लिखते हैं क्या सेगा है, यंसुरना, ये सेगा है जमा मुअन्नस गायब
मारूफ, हमको बनाना है मजहूल। सबसे पहला कायदा क्या है, आइन कलीमे का एराब आ जाएगा पहले वाले कलमे पे, यानी स्वाद वाला एराब आएगा इस पे यून, और या का एराब आ जाएगा स्वाद पे यानी आइन कलीमा पे। तो यून सर ना, बाकी ये सब सेम। बस क्या बदलाव हुआ, इसका एराब इसके पास आ गया और इसका एराब इसके पास आ गया, है ना, युनसरना। और यही हमको अगर क्या बनाना हो, जमा मुअन्नस हाजिर बनाना हो, तो सिंपल क्या करना होगा, गौर करिए ज़रा। हम उसमें क्या करते हैं, मारूफ में क्या करते हैं, या को हटा करके सिंपल ता लगा देते हैं। यहाँ पर जो है या लग गया है गलती से, इसको आप ता कर लें। सिंपल है, या को हटा के ता लगा देते हैं तो जमा मुअन्नस हाजिर बन जाता है। तो यहाँ भी हमको वही करना है, या हटा के ता लगा दीजिए, सिंपल, तुनसरना। ठीक ना, बिल्कुल आपको मजहूल समझ में आ गया। और इसी मजहूल को अगर नफ़ी बनाना होगा, तो नफ़ी बनाना हो तब क्या करना है, बहुत इजी। क्या करना है देखिए, बस लाम अलिफ लगा दीजिए, बन गया। इसी तरीके से लाम अलिफ हर सिगे के पहले लाम अलिफ लगा दीजिए, ला लगा दीजिए, बात ख़त्म। कायदा आपको क्या याद हुआ, माजी के जो नफ़ी वाले सेगे होते हैं, नहीं नफ़ी वाले सेगे होते हैं जिसमें काम ना होने को बताया जाता है, उसमें माँ लगाते हैं, चाहे मारूफ़ हो चाहे मजहूल हो। और मुजारे के जो सेगे होते हैं मारूफ़ या मजहूल के, उसमें अगर हमको ये बताना हो कि काम नहीं हुआ है तो हम क्या लगाते हैं, ला। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। अब मैं आपको एक काम देता हूँ, एक टास्क है, ये आपको कंप्लीट करने हैं। माजी मजहूल, ठीक, ये 4 सेगे मैंने लिखे हैं। मैं एक एक लिखूँगा, बाकी सारे आपको बनाने हैं। क्या करने हैं आप देखिए गौर से। यहाँ मैंने लिखा 9 100, यहाँ मैंने लिखा नसरा, सिंपल है, मैंने लिख दिया नसरा। इसका मजहूल क्या होगा, नू सी रा, मजहूल हो गया नुसीरा। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये कलर ठीक रहेगा। ठीक, अब फिर मजहूल क्या बनाना है, 9 100 रा, ये हो गया आपका नसरा। इसको भी बोल्ड करके मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बीच में आ गया। इसको मैं रेड से ही करूँगा। इसको मुझे मनफी बनाना है, इसीलिए क्या करना होगा, मुझे मीम और अलिफ लगाना होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट हो गया। माँ को मैं किसी और कलर में कर देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। सिंपल, मैंने नसरा में माँ लगा दिया, माँ नसर हो गया। नसरा का तर्जमा क्या होगा, मदद किया उस एक मर्द ने। नुसीरा का तर्जमा मदद किया गया वो एक मर्द। माँ नसरा का नहीं मदद किया उस एक मर्द ने। और सिंपल है, माँ लगा दो और फिर नू सी रा, माँ नुसीरा कर दो, नहीं मदद किया गया वो एक मर्द। ये हो गया आपका कंप्लीट एक सेगा, है ना। ये 4 माजी के जितने 4 सेगे थे ये आपके बन गए। नसरा नुसीरा माँ नसरा माँ नुसीरा। इसी का क्या बनेगा, नसरा नसरा नसरु नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना। नुसीरा नुसीरा नुसीरु नुसीरत नुसीरता नुसीरना नुसीरता नुसीरतुमा नुसीरतुम नुसीरती नुसीरतुमा नुसीरतुन्ना नुसीरतु नुसीरना। माँ नसरा माँ नसरा माँ नसरु माँ नसरत माँ नसरता माँ नसरना माँ नसरता माँ नसरतुमा माँ नसरतुम माँ नसरती माँ नसरतुमा माँ नसरतु माँ नसरना। इस तरीके से आपको पूरे सेगे
याद कर लेना। ये 4 हो गए। फिर इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, फिर 4 कॉलम यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पर लेने हैं 4 कॉलम फिर से मुझे लेने हैं। 2 3 4, मैंने 4 कॉलम ले लिए। यहाँ पर मुझे लिखना है मजहूल, तो मैं लिखूँगा या यंसुरु। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया यंसुरु। अब मुझे इसका नफ़ी बनाना हो तो क्या करना होगा, सिंपल लाम लगा दो, ला यंसुरु बन गया। ये इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आप देखिए इसको किसी और कलर से हो गया यंसुरु, ला यंसुरु। फिर मुझे मजहूल बनाना है तो क्या करना होगा, यंसुरु स्वाद का कलिमा आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा पेश, नून हो जाएगा साकीन, स्वाद पे आएगा या का कलिमा यानी फतहा, रा पर रा जैसा ही रहेगा। हो गया युनसरु। ठीक है, अब मुझे नफ़ी बनाना तो क्या करना होगा, सिंपल लाम लगा दो और लाम लगा के यही चीज़, बस यही सेगा जो है लिख दो। लेकिन मैं कॉपी पेस्ट करने के बजाय आपको फिर से लिख के बताता हूँ, ताकि बना के बताता हूँ, ताकि और जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको बहुत फ़ायदा भी हो। तो मैं पहले लिख देता हूँ जो ओरिजिनल सेगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का, वो ला यंसुरु मैंने लिख दिया। इसको मैं किसी और कलर से करता हूँ, ला यंसुरु मैं लिख दिया। अब मुझे मजहूल बनाना है तो क्या करना होगा, या का जो कलिमा है उसको आइन के कलिमे से बदल दो, यानी स्वाद वाला एराब मैंने दे दिया, आइन कलिमा का एराब मैंने दे दिया, यहाँ पे युन हो गया, और या का जो एराब था स्वाद पे दे दो, यानी आइन कलिमे दे दो, युनसरु। इस तरीके से बन गया यंसुरु। ये है तो इसका सेगा यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरून, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना। इस तरीके से ला यंसुरु, ला यंसुरानी, ला यंसुरून, ला तंसुरु, ला तंसुरानी, ला यंसुरना, युनसरु, युनसरानी, युनसरून। ठीक है, इसी तरीके से ला युनसरु, ला युनसरानी, ला युनसरून। समझ में आ गया, बहुत इजी है, आपने पढ़ लिया ये और ये। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम जो है नेक्स्ट फेल बनाना सीखेंगे। आपका काम है कि आप अपने फेयर कॉपी में इसके 14 सेगे, इसके सेगे, इसके सेगे, इसके सेगे, इसके सेगे, इसके सेगे, इसके सेगे और इसके, ये चारों सेगे आप जो हैं बना लेंगे इंशाअल्लाह। फिर हम कल की वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो में साउंड की कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।